बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में टीम हम कदम एक इंतहाई बदतमीज़ लड़की की जानिब से पूछा गया चुभने वाला सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिया गया करारा जवाब इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रही है। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेज़ी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस लड़की ने क्या सवाल किया। Good evening everybody. I'm Aarti. I'm an engineering student. I believe that most religions are just a set of beliefs. Hinduism is a belief, Islam is a belief, Christianity is a belief. इस लड़की ने कहा था कि मेरा नाम मारती है, वो एक इंजीनियर है। इसने कहा था मैं समझती हूँ जितने भी मज़हब हैं वो सिर्फ एक यकीन का नाम है और जितने भी मज़हब हैं इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत, हिंदुइज़म, ये सब सैकड़ों हज़ारों साल पुराने हैं। आज ये खालिस नहीं बचे, इनमें बहुत सी तब्दीलियाँ हो गई होंगी और उन तब्दीलियों की वजह से बहुत से मज़हब ख़राब भी हो गए, कुछ मज़हब बहुत अच्छे भी हो गए हैं। लिहाजा मेरा सवाल यह है कि ऐसी हमें क्या ज़रूरत है किसी भी मज़हब को फॉलो करने की। नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं सिर्फ इंसानों की तरह। हमें किसी भी किताब को, कुरान पाक को, वेदा को, बाइबल को फॉलो करने की ज़रूरत ही क्या है। साथ ही इस लड़की ने यह भी कहा था कि मर्द को एक शादी करनी चाहिए। मुझे इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कुरान पाक में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वेदा में क्या लिखा है। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी मर्द की एक बीवी होनी चाहिए। इसका ये जुमला सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक सर झुकाकर मुस्कुराते हुए नजर आए। And no matter what, for example, no matter what the Vedas say or no matter what the Quran says, I believe that a man should have a single wife. And I would definitely not agree upon the fact that the Vedas contain something. और इस लड़की ने अपने सवाल के आखिर में ये तक कहा था कि आप यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उनका वक्त ज़ाया क्यों करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम यहाँ बैठकर जानें कि हिंदू और इस्लाम में एक जैसी चीज़ें क्या हैं, क्या मुख्तलिफ हैं। यहाँ बैठकर तो हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दोस्तों ये सवाल तो आपने अक्सर मुख्तलिफ लोगों से सुना होगा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जितना करारा जवाब दिया और शुरू में जिस अंदाज से कहा कि हमारी बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वो अंदाज देखिए और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई शानदार जवाब दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। Of both religions and just lead a life of our own. That's my question. Sisters asked a very good question. A very good question, a very relevant question. That why should we follow religion? Why Hinduism? Why Islam? Why Christianity? Why not follow the good things? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी बहन ने अच्छा सवाल किया है, मगर ये कह रही हैं कि सारे मज़ाहिब से अच्छी अच्छी चीज़ें चुन लो, फिर उन पर अमल किया जाए। तो कौन मानेगा और कौन इस बात का फैसला करेगा कि अच्छी चीज़ें हैं कौन सी। हमें कौन बताएगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मिसाल देता हूँ। अमेरिका में छोटी शर्ट और छोटे ट्राउज़र पहनकर, यानी कि शॉर्ट्स पहनना जिसमें आपकी थाई यानी कि घुटने से ऊपर का हिस्सा भी नज़र आता हो, इस तरह के कपड़े पहनना अमेरिका में कोई बुराई नहीं है और इसे नॉर्मल माना जाता है। मगर यही कपड़े अगर आप भारत में पहनकर घूमेंगे तो आप कहेंगे कि ये फहाशी है और सवाल करने वाली खातून आप भी कहेंगी कि ये फहाशी है। Sit, finish. Who will decide what is good, what is bad? For example, in America, wearing skirts and shorts is common. Western country, it is modest. So for there, wearing skirts and shorts is modest. If you wear in Chennai, if a girl walks on the streets with shorts and skirts, you will call it immodest, including you, sister. Even you say she is immodest. इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी वाक़या सुना है कि मैं एक दफ़ा अमेरिका गया तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि तुम इंडिया वाले बड़ी फहाशी फैलाते हो, यहाँ की औरतें बहुत फहाशी फैलाते हैं। मैंने बोला कैसे फैलाती हैं? उसने जवाब दिया कि आप लोग साड़ी पहनती हैं यहाँ की औरतें भारत की, और जब वो साड़ी पहनती हैं तो उनका पेट नज़र आता है। ये कितनी बुरी बात है। इस बात पर पूरा हॉल हंसने लगा कि अमरीकी और अंग्रेज़ तो अपना सारा जिस्म ही दिखा देते हैं, मगर हिंदुओं की या फिर इंडिया में रहने वाली औरतों की पेट पर साड़ी से पेट क्यों नज़र आता है, इस पर उन्हें एतराज़ है। Told me that you Indian women are immodest. I was shocked. Why? How come Indian women are modest? Because when you wear the sari, you show your belly. So for the American, the women. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सारी सूरत हाल में फैसला कौन करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो चीज़ अमरीकियों के लिहाज से गलत है वो भारतीयों के लिहाज से ठीक है, और जो भारतीयों के लिहाज से ठीक है वो अमरीकियों के लिहाज से गलत है। इसी तरह से पूरी दुनिया में मज़ाहिब के मामले में भी ऐसा ही है। जो चीज़ ईसाइयों को ठीक लगती है वो मुसलमानों को गलत लगती है, जो मुसलमानों को दुरुस्त लगती है वो हिंदुओं को गलत लगती है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप किसी अरबी मुल्क में जाएं तो वहां पर किसी औरत को देखना हराम है और ये जुर्म माना जाता है, जबकि भारत में अक्सर आप औरतों को देख भी लेते हैं और उनसे सलाम दुआ भी कर लेते हैं, नमस्ते भी कर लेते हैं। यहाँ पर इस हद तक दुरुस्त है। जबकि आप मगरिब में चले जाएं तो वहां पर औरतों से हाथ मिलाया जाता है और उनके नज़दीक हाथ मिलाने में भी कोई बुराई नहीं है। और तो और कुछ ममालिक में तो अगर औरत राजी हो और मर्द भी राजी हो तो वो जो मर्जी करते रहें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उनके लिए ये भी नॉर्मल बात है। लिहाजा फहाशी क्या होती है, हर खित्ते हर मजहब में इसकी अपनी तारीफ है। Muslim countries, the Arab countries, looking at a woman, staring at a woman is immodest. Here, as long as you don't touch a woman, you can talk to her, you can look at her, it's modest. Therefore, when you greet the Indian, they say namaste without touching. In the Western countries, it is common that you shake hands. So shaking hand between a lady and a man is modesty. As long as you shake hand and don't touch any other part of the body, in some Western countries it is modest. In other Western countries, kissing a woman on the lips and the cheek is modest. In some Western countries, you can do what you want, the male and the female. As long as they do willingly, it is modest. Who will decide? और डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी मिसाल में तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर अमेरिका में और मुख्तलिफ ममालिक में साहिल समंदर पर ख़वातीन बेलिबास होती हैं, मुकम्मल तौर पर बेलिबास। और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि एक मौके पर एक बड़ा बहरी जहाज़ होता है जिसमें ये लोग पार्टी करते हैं, उसमें ये सारे लोग बेलिबास होते हैं और उसे कहते हैं कि पार्टी हो रही है और इनके नज़दीक इसमें कोई बुराई भी नहीं होती और इसको ये कॉमन या आराम से एक मामूल की बात समझते हैं। Will decide. You go to America, there are nude beaches. There is a ship I read in the Times of India 2 months back, a nude cruise. Nude. Everyone in the ship will be nude. For them it is modest. Who will decide? The best person to decide is the creator system. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी बातें करने के बाद कहा कि अब आपको समझ आ गया होगा कि फैसला कौन करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और मेरे ख्याल से इंसान के लिए क्या सही है क्या गलत है ये फैसला इंसान के बनाने वाला कर सकता है, यानी कि क्रिएटर कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, आप जो कहती हैं कि सारे मज़हब में से अच्छा चुनकर एक नया मज़हब बना लो और उस पर अमल करने लग जाओ। मैंने यही किया है। मैंने वेदास में से अच्छी बातें चुन ली हैं, मगर वेदा की जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं वो आपको बुरी लगती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। And if you say that select the best, I'm with you. I agree with you, sister. Select the best of all the religions. So that's what I've done. I have selected the best from the Vedas. But what is best is not best for you. That's the problem. I'll discuss that also. I challenge any human being to point out a single principle of Islam which is against humanity as a whole. Single. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने तो वेदा से जो अच्छा लगा वो हासिल कर लिया और दीगर मज़ाहिब में भी यही किया है, मगर इस्लाम में सब कुछ ही तो अच्छा है, इसमें तो कुछ बुरा ही नहीं है। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, किसी भी इंसान को, कि कुरान पाक की एक आयत से साबित कर दे कि यह आयत गलत है या इससे इंसानियत को, दुनिया को, इंसान को, रिश्तों को या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ इस औरत पर वाज़ेह कर चुके थे कि हम सब लोगों के लिए किसी एक मज़हब पर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क मालूम नहीं हो पाएगा और सबसे बेहतरीन मज़हब दीन इस्लाम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर हाथ में कुरान पाक उठाकर किसी भी इंसान को चैलेंज करते हुए कहा कि कोई आए इसमें से गलत आयत मुझे निकाल कर दिखा दे। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मैं अपनी ज़ात की हद तक चैलेंज कर रहा हूं, मैं सब मुसलमानों की तरफ से नहीं कर रहा, क्योंकि सबके पास इतना इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देख लीजिए। फिर उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक सवाल करना चाहती है। I challenge, I say, I am not speaking on behalf of the other Muslims. I am putting my head on the guillotine. I challenge anyone. Yes, they may non-Muslim, may think certain. दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे ये सवाल करना चाहती है कि जैसे इस खातून ने ये कहा कि हम सब किसी मज़हब के बगैर भी तो ज़िंदा रह सकते हैं, क्या आपके जहन में भी कभी ऐसा सवाल आया है? अगर आया तो आपने ख़ुद को क्या जवाब दिया? हमें कमेंट करके इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज।